क्या आप भी अपनी बढ़ती हुई एज को रोकना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन इतनी हेल्दी, इतनी ग्लोइंग, इतनी पिंकिश हो जाए कि हम अपनी ही स्किन से हमें प्यार हो जाए? क्योंकि बढ़ती एज है, बढ़ती एज में हम सभी का एक ही टारगेट होता है कि हम अपने फेस को कैसे ब्यूटीफुल बनाएं। तो दोस्तों, ऐसी ही एक रेमेडी के साथ मैं आज आपके लिए लाई हूँ कि यदि आपकी बढ़ती हुई एज है, उसमें यदि आपकी स्किन लटक रही है, आपके आंखों के आसपास झुर्रियाँ आ रही हैं, साथ ही आपकी जो नेक की जो ये वाली जो स्किन है ये लटक रही है, साथ ही आपके हाथ पैरों की जो स्किन है वो भी उसमें भी झुर्रियाँ आ चुकी हैं। तो दोस्तों, ऐसा हम क्या करें कि ये सारी ही प्रॉब्लम हमारी ठीक होती चली जाए? यदि हम आज से लें तो वो 1-2 दिन के बाद से हमको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि होम रेमेडी से एक ही प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से लोग उसको अपनाना नहीं चाहते या छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट बहुत स्लो होता है। तो दोस्तों, अब जो रेमेडी आपको बताई जाती है उनका जो रेगुलर यूज़ है, उसके बाद आपकी स्किन इतनी प्यारी हो जाती है कि आपको उस स्किन से प्यार हो जाएगा। क्योंकि जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है और जब वो मिलना शुरू हो जाती है ना, तो उसकी तो खुशी अलग ही होती है। क्योंकि आप भी तो कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जो फेस पर जो पिगमेंटेशन आया हुआ है, जो कि एक हार्मोन्स जब गड़बड़ हो जाते हैं तब आते हैं, वो अगर आ रहे हैं, उसी हार्मोन्स की वजह से ही आपके अनइवन बाल आ जाते हैं, आपके फेस पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, आपकी जो स्किन है वो लटकनी शुरू हो जाती है। मतलब सारी ही प्रॉब्लम जो है वो एक साथ आपके फेस पे आती हैं, आपके नेक पे आती है, आपके हाथों पर आती है, आपकी आंखों में आती है, आपके बालों में आती है, और आप एकदम से कुछ ही महीनों में आपकी जो एज है ना वो बुढ़ापे की तरफ आपको ले जाती है। और आप लोग ये समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या हुआ। हमारी बॉडी है वो कभी पतली हुआ करती थी और हम एकदम से मोटे हो जाते हैं, ये ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, उसका जो मेन कारण है वो है आपका मेनोपॉज। क्योंकि मेनोपॉज किसी को 40, 42, 45, मतलब 40 के बाद सब लोगों की टाइमिंग अलग अलग होती है। लेकिन उस टाइमिंग में आपको जो मेनोपॉज होता है, उस मेनोपॉज का जो साइड इफेक्ट होता है, उसकी वजह से आपके सारे ही जो हार्मोन्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, और चेंज होने की वजह से सब कुछ इनबैलेंस हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, जो कि हम नहीं जान पाते कि उसको सही करने का हमारे पास तरीका क्या है। क्योंकि सब लोग ये मान लेते हैं कि मेनोपॉज हो गया यानी अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब तो हमारी एज बढ़नी ही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ है हमारे आसपास, हमारी कोई जानकारी नहीं होती, इसकी वजह से हम उन चीज़ों का फायदा नहीं उठा पाते। तो अब हम बात करेंगे कि आपके जो हार्मोन्स है उन्हें कैसे हम पहले बैलेंस करते हैं। तो हमको लेना है शतावरी चूर्ण, आता है मार्केट में, आयुर्वेदिक है, 100% आप उस पर बिलीव कर सकते हैं। क्योंकि शतावर जो पाउडर है उसमें गोली भी आती है, पाउडर भी आता है। क्योंकि ये जो है ना, शतावर पाउडर में सिरप भी आने लगा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बनी ही लेडीज के लिए है। क्योंकि इसका जो यूज है वो लेडीज के लिए ही किया गया है। क्योंकि लेडीज को यही मालूम है कि ये जो शतावर पाउडर है, ये सिर्फ जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको बढ़ाने के लिए हमें यूज मतलब किया जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये क्योंकि बना ही लेडीज के लिए है, तो ये हर तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है शतावर पाउडर। तो इसको हम, यदि हम मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं या मेनोपॉज की हमको शिकायत होने लगी है, हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमारा जो अब ये समय आ गया है, तो अब से लेना आप शुरू कर दीजिए। या आपको लगता है कि आपकी एज हो रही है और आपका पीरियड जो है वो काफ़ी गैप से हो रहे हैं या आपको परेशानी ज़्यादा हो रही है, तो आप शतावर पाउडर लेना शुरू कर दीजिए। वैसे तो इसकी लेने की कोई एज नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर आप मेनोपॉज की तरफ हैं तो आप इसको ले लीजिए, और बिल्कुल इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फायदे ही फायदे। क्योंकि ये जैसे ही आप इसको रेगुलर लेना शुरू करेंगे तो ये आपकी बॉडी में जो भी आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे थे ना, उनको बैलेंस करना शुरू कर देगा, और आपके फेस पे एक अलग ही निखार आना शुरू हो जाएगा, अलग ही ग्लो स्किन होनी शुरू हो जाएगी। आपकी आंखें, आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इसी से ही बिल्कुल फिट होनी शुरू हो जाएगी। तो अब बात करते हैं, ये तो हमको लेना है जो हमको अंदर से हमारी प्रॉब्लम को ठीक करेगा। अब हमको लेना है कि हमको ऊपर से ऐसे स्किन पर क्या लगाएं जो कि हमको बढ़ती एज से हमको रोक पाए। ऐसा कुछ होम रेमेडी हम आपको बताने वाले हैं, और इसका इफेक्ट इतना प्यारा इफेक्ट है कि आपको खुद ही प्यार हो जाएगा आपको अपनी स्किन से।
तो हमको लेना है चावल का आटा लेना है दोस्तों। खुद मत पीसिएगा, क्योंकि अगर आप खुद घर पर चावल पीसते हैं ना तो उसके अंदर बारीक बारीक ऐसे पार्टिकल्स रह ही जाते हैं, और जब हम उसको चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो वो हमको रैशेस दे देता है। हमारी स्किन इतनी ज़्यादा खिंच जाती है, ईचिंग हो जाती है कि वो हमको फ़ायदा देने के बदले हमको नुकसान लगने लगता है उस चावल से। तो घर पे ना पीसें आप, बाजार का जो आता है आटा चावल का वो ले लीजिए, क्योंकि वो बहुत फाइन पिसा हुआ होता है और आपके फेस पे वो ग्लो देगा, परेशानी नहीं देगा। तो उस चावल के आटे में ही आपको 1 चम्मच चावल का आटा लेना है और उसमें डालना है आपको दही डालना है, और दही डाल करके उसको घोलिए। और घोलने, क्योंकि चावल का आटे में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को टाइट करने में, ब्राइट करने में, साथ ही आपकी जो स्किन लटक रही होती है, क्योंकि बढ़ती एज में क्या होता है ना, यहाँ से स्किन नीचे आनी शुरू हो जाती है, यहाँ से स्किन नीचे आनी शुरू हो जाती है, साथ ही ये जो स्किन होती है यहाँ की, ये भी सारी हमारी सिकुड़ने लग जाती है। तो चावल का आटे में ऐसे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाएगी, साथ ही आपकी जो स्किन लटक रही थी ना उसको टाइट करने में काम आता है चावल का आटा। और उसमें जब हम दही मिला लेंगे तो दही आपकी स्किन को गहराई से साफ करती है, साथ ही जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है स्किन को, जिसकी वजह से स्किन सूख रही होती है, उसको प्रोटीन नहीं मिलता है, तो वो जो दही है वो आपकी स्किन को इतना ज़्यादा ग्लोइंग और हेल्दी बना लेता है। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को तो आपको मिलाना ही है। इसी में आपको मिलाना है 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर मिलाना है, क्योंकि फिटकरी आपके लिए रामबाण हो सकती है आपकी एज को रोकने के लिए, क्योंकि फिटकरी में ही ऐसा एक पदार्थ है जो कि आपकी स्किन को समय से पहले, यदि आपकी स्किन खराब हो रही है ना, तो उसको टाइट करने में बहुत बढ़िया रोल है उस फिटकरी का। तो फिटकरी को इसे मिला करके और खूब अच्छे से इसको मैश कर लीजिए, और मैश करने के साथ ही इसमें आपको मिलाना है थोड़ा सा ग्लिसरीन जरूर मिलाइए, क्योंकि ग्लिसरीन जो है ना हमारी स्किन की नमी को खोने से रोकता है, और जो बाहर की जो नमी होती है, या जो हम अपने फेस को नमी दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसको हेल्दी बनाने के लिए, तो वो ग्लिसरीन जो है ना आपकी स्किन में उस नमी को लॉक करता है। क्योंकि जब आप अगले दिन फेस धोएंगे फेस वॉश से या किसी भी चीज़ से, यहाँ तक कि आपने देखा होगा बढ़ती एज में जब हम यदि खाली पानी से भी अपना फेस धो लेते हैं ना, वो थोड़ी देर के बाद हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। तो ग्लिसरीन उस ड्राइनेस से आपके फेस को बचाएगी, साथ ही जो रिंकल्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे उसको नहीं आने देगी, और जो हो चुके हैं उन्हें भी धीरे धीरे खत्म कर दी है ग्लिसरीन। तो इसलिए इन 2-3 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ये आप बनाइए, और बनाने के बाद इसको रोजाना आपको फेस पे लगाना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है, क्योंकि जो आपकी स्किन को जो चाहिए था ना वो आपको जब रोज मिलेगा, उस चीज़ स्किन को जब रोज रोज मिलेगा ना वो चीज़, न्यूट्रिशन जब मिलता है तो आपकी स्किन में बहुत तेज़ी से सुधार आना शुरू होता है। यदि आप हफ्ते में 1 दिन लगाएंगे तो उस चीज़ से सुधार नहीं आता है, क्योंकि एक दिन न्यूट्रिशन मिला, अगले दिन फिर वही स्किन का हाल हो जाता है। तो इसलिए इस पैक को आपको रोज लगाना है, टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं है, जब आप फ्री हो तब लगाइए। और इस पैक को लगाने के बाद आप थोड़ा सा लेट जाइए, क्योंकि जब हम लेट कर फेस पैक लगाते हैं ना तो वो स्किन इस तरीके से ऐसे करके ऐसे टाइट होनी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से वो चीज़ अपनी शेप लेनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कोई भी ऐसा, अगर आप एज को रोकने के लिए पैक लगा रहे हैं ना तो उसको थोड़ा सा फ्री होकर लगाइए, और फ्री होने के साथ उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि आप फेशियल कराने के लिए जब जाते हैं तब भी तो आप 1 से 1.5 घंटा अपनी स्किन को देते हैं। तो यदि घर पर रहकर आप थोड़ा सा फ्री टाइम में आप अपनी स्किन को दे देंगे ना तो आपकी स्किन वाकई में बहुत ग्लो होने वाली है। अच्छा दोस्तों, एक बात और है, जब आप कोई भी फेस पैक लगाएं तो अपनी आंखों के चारों तरफ की स्किन को इग्नोर ना करें, क्योंकि कोई भी पैक हम लगाते हैं तो हमने पैक लगाया और आंखों के ये वाला जो पूरा एरिया होता है, ये वाला, इसको हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि यदि हम काम करते समय पैक लगाते हैं तो इस चीज़ को छोड़ देते हैं। इसी वजह से हमारी आंखों के चारों तरफ बहुत तेजी से रिंकल्स आते हैं, पूरे फेस के मुकाबले आंखों के आसपास रिंकल बहुत तेजी से आते हैं, क्योंकि यही कारण है कि हम आंखों के आसपास की जो स्किन है, जो अंदर मांसपेशियां हैं, क्योंकि उन मांसपेशियों में कोई भी हरकत नहीं होती है, कोई भी ऐसा एक्सरसाइज नहीं हम करते, कुछ भी ऐसा नहीं देते हैं, उसकी वजह से आंखों के चारों तरफ की जो मांसपेशियां हैं वो सूखनी शुरू हो जाती है और वहीं से आपका रिंकल्स आने शुरू होते हैं। तो इसलिए इसको भी आप फेस पैक लगाते समय जरूर इसका कुछ ना कुछ उपाय करें। तो उसके लिए आपको करना क्या है, कॉटन ले लीजिए, कॉटन को कच्चे दूध में भिगो करके निचोड़ करके अपनी आंखों पर रखिए जितनी देर आपने फेस पैक लगाया है। अगर आप कच्चा दूध नहीं ले सकते, एलोवेरा जेल रखिए, आप गुलाब जल रखिए, कोई भी
आलू का जो स्लाइस होते हैं वो रखिए, खीरे का स्लाइस है वो रखिए। कुछ भी ऐसा जतन करिए कि आपके आँख के आसपास की जो स्किन है उसको भी न्यूट्रिशन मिले, उसको भी हल्की हल्की सी मसाज मिले। और साथ ही दोस्तों, यदि आप रोजाना अपने फेस पे कुछ नहीं लगा पाते हैं तो अंडर आई जेल आते हैं मार्केट में, बहुत सारे आते हैं। तो आप नहाने के बाद अंडर आई जेल जो होते हैं उनको जरूर लगाइए, क्योंकि इस तरीके से जब आप यहाँ पर आई जेल लगा लेते हैं ना तो आंखों के आसपास की जो स्किन होती है वो सूख नहीं पाती है, और सूखती नहीं है तो इस वजह से वहाँ पर रिंकल्स भी नहीं आते। क्योंकि आप होम रेमेडी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आंखों को इग्नोर ना करिए, क्योंकि यहीं से आपके बुढ़ापे की शुरुआत होती है और यहीं की रिंकल से आपका बुढ़ापा नजर नहीं आता है। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं ऐसी ही यूजफुल वीडियो लाती रहती हूँ। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।